हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर के इतिहास से जो भी प्रश्न हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आइएगा चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दिया गया है पहला प्रश्न हमारा कि संसार का पहला गणक यंत्र, ठीक है, कौन सा है बताएंगे। पहला गणक यंत्र अबेकस है, एनिएक है, मार्क 1 है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। संसार का सबसे पहला जो है कौन सा हो जाएगा, अबेकस हो जाएगा। ठीक है, अबेकस, ठीक है, जो कि सबसे पहले गणना करने के लिए आविष्कार किया गया था इसका। और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि परिकलक की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई थी। किससे हुई थी? परिकलक यानी कि जिसको कैलकुलेटर भी बोलते हैं, कहाँ से हुई थी बताएंगे। स्लाइड रूल से, अदा से, डिफरेंस इंजन से, या अबेकस से। किससे बोलेंगे? इसकी हुई थी अबेकस से। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, अबेकस से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुआ। ठीक है, किससे हुआ है? फ्रेंच से, लैटिन से, जर्मन से, या स्पेनिश से। किससे उत्पत्ति हुआ? कंप्यूटर जो है हमारा लैटिन शब्द है। कैसा है? लैटिन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो बताएंगे सभी लोग किसने किया है। मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या चार्ल्स बेबेज ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताएंगे सभी लोग। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसका आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारा कि निम्न में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सा है? स्टार 1000 है, एटलस है, C1 है, अबेकस है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा हमारा कि C1। ठीक है, C1 को कहते हैं स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, जिसे 1950 में बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे कौन सी पीढ़ी में। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर में कब प्रयोग, कौन सी पीढ़ी में किए गए थे? ये किए गए थे हमारी कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में। तो क्वेश्चन बनता है कि पहली पीढ़ी में क्या हुआ था। पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर कौन सा है बताएंगे। यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन है, या कैलकुलेटर है, या प्रोसेसर है,
या अबैकस है? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, जो कि 1822 में, ठीक है, 1822 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था, पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा, या चार्ल्स बेबेज के द्वारा, या बिल क्विंटन द्वारा, या मार्कोनी द्वारा? किसके द्वारा बताएंगे सभी लोग? जो पहला कंप्यूटर है ये चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया की बात हो रही है, कौन हो जाएगा? एनिएक है, परम है, प्रोलोग है, या यूनिवैक है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक है। ठीक है, एनिएक। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का पूर्ण रूप क्या है? बताएंगे सभी लोग कि एनिएक का पूर्ण रूप क्या है। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला ही सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? बताएंगे सभी लोग। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, या बर्न यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड में, या यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुलर यूएसए में, या MIT यूएसए में? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सी। ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? क्या था? ट्रांजिस्टर था, या कोड स्मृति, या बाल्ब, या अर्धचालक स्मृति? क्या था बताएंगे? तो पहले हुआ करता था बाल्ब, बाल्ब का प्रयोग हुआ था। ठीक है, बाल्ब लगे हुआ करता थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है कि 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत खालिस्तान द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी बताएंगे सभी लोग? कि एडम पास्कल द्वारा, रोमन कोहेलर द्वारा, या ब्लेज पास्कल द्वारा, या जोसेफ मार्क द्वारा? किसके द्वारा बताएंगे सभी लोग? ये हुआ था सबसे पहले ब्लेज पास्कल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हरमन हेलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतया प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। ठीक है, कौन सी मशीन? एनालिटिकल इंजन, सेंसस टेबुलेटर, या टेबुलेशन इंजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या राइट आंसर हो जाएगा इनमें से? ये कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सेंसस टेबुलेटर। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक है, और कब बनाई थी ये? 1890 में। ठीक है, 1890 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि अस्थीमोमीटर का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था?
बताएंगे सभी लोग। एवांजेलिस्ता टोरिसेली या चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा, एडवर्ड टेलर द्वारा या गुस्ताव ताउसेक द्वारा। किसके द्वारा हुआ था बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा। और कब हुआ था? ये हुआ था 1820 में, ठीक है, 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि ऐसी कंप्यूटर प्रणालियाँ जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा ही स्मृति इकाई से संग्रहित करती हैं, खाली स्थान संरचना पर आधारित होती हैं, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वॉन न्यूमैन, ठीक, इस पर आधारित। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, कौन सा था? मैनिएक या यूनिवैक या एनिएक या एडवैक, कौन सा राइट हो जाएगा इसका बताएंगे सभी लोग। इसका हो जाएगा यूनिवैक, वाणिज्यिक की जब बात आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है बताएंगे। एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एटास ऑफ वेरी कंप्यूटर। क्या राइट हो जाएगा? आंसर नंबर सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? किसके द्वारा बताएंगे। जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा या चार्ल्स बेबेज द्वारा या एलन ट्यूरिंग द्वारा या बिल गेट्स के द्वारा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया बताएंगे सभी लोग। कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, अभी इसकी चर्चा ऊपर हुई थी, तो बताएंगे कौन सा था। पास्कल है, एडसेक है, एनिएक है या IBM PC, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा एनिएक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनिएक, सबसे पहला। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारा कि समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? समेकित परिपथ को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि IC चिप का निर्माण जो है कौन सी पीढ़ी में किया गया था, ये पूछ रहा है। तो IC चिप का जो है निर्माण कौन सी पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। अभी तक जो है कंप्यूटर की 5 ही पीढ़ियाँ हुई हैं, ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी है।
और बताएंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, और चौथी पीढ़ी में VLSI का प्रयोग हुआ था। पांचवी पीढ़ी में ULSI का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 1965 से 1975 एक युग था। कौन सी युग? बताएंगे कौन सी पीढ़ी का युग रहा। तो बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का या दूसरी पीढ़ी का, बताएंगे। तो ये हमारा था तीसरी पीढ़ी का। ठीक है, तीसरी पीढ़ी का युग इतने से इतने तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का उपयोग किया गया है। किसमें? यांत्रिक भाषा, जिसे मैकेनिकल लैंग्वेज कहते हैं। पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में, किसमें बताएंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी में। ठीक है, पहली पीढ़ी में। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया। कहाँ खोला गया बताएंगे सभी लोग। चेन्नई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या मुंबई में। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हमारा हो जाएगा चेन्नई में खोला गया। ठीक है, चेन्नई में। ये 27 फरवरी 2014 में खोला गया, 2014। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन, सुपर कंप्यूटर या कॉलोसस, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉलोसस। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया हमारा क्या है कि एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन हैं। कौन है बताएंगे सभी लोग। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका कि पॉल एलन हैं, बिल गेट्स हैं, चार्ल्स फ्लिंट हैं या स्टीव जॉब्स हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा स्टीव जॉब्स, आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट तो देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य दिए गए कि स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे। ठीक है, वह पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कार थे। वह एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ठीक है, अगस्त 2011 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इनके साथ स्टीफन वोजनेक तथा रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना की। ठीक है, जो स्थापना हुई उसमें योगदान दिया। कब? 1976 में। ठीक है, इसके बाद रोनाल्डो ने मिलकर स्थापना की सन 1911 में ही
उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट कि चार्ल्स फ्लंट कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इकाई जिसे IBM के संस्थापक हैं। ठीक है, चार्ल्स फ्लंट किसके हैं? IBM के। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे जो भी जुड़े हुए प्रश्न हैं वो इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।